जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ 79तमोऽध्यायः। द्रौपदी का कुंती से विदा लेना तथा कुंती का विलाप एवं नगर के नर नारियों का शोकातुर होना। हमने कल देखा कि सारे पांडव और द्रौपदी वन में जा रहे हैं। एक द्यूत का दाव खेला था और वह भी शकुनी जीत गया, तो इनको अभी वनवास बोला है, वही शर्त थी, तो उसी के अनुसार अभी वो वन में जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर कृष्णा ने यशस्विनी कुंती के पास जाकर अत्यंत दुख से आतुर हो वन में जाने की आज्ञा मांगी। वहां जो दूसरी स्त्रियां बैठी थी उन सब की यथा योग्य वंदना करके सबसे गले मिलकर उसने वन में जाने की इच्छा प्रकट की। फिर तो पांडवों के अंतपुर में महान आर्तनाद होने लगा। द्रौपदी को जाती देख कुंती अत्यंत संतप्त हो उठी और शोकाकुल वाणी द्वारा, बेटी, इस महान संकट को पाकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम स्त्री के धर्मों को जानती हो, शील और सदाचार का पालन करने वाली हो, पवित्र मुस्कान वाली बहू, इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है यह तुम्हें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। तुम सती स्त्रियों के सद्गुणों से संपन्न हो। तुमने पति और पिता दोनों के कुलों की शोभा बढ़ाई है। निष्पाप द्रौपदी, ये कौरव बड़े भाग्यशाली है जिन्हें तुमने अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। ये कौरव बड़े भाग्यशाली है जिन्हें तुमने अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो, मेरे किए हुए शुभ चिंतन से तुम्हारा अभ्युदय हो। जो बात अवश्य होने वाली है उसके होने पर साध्वी स्त्रियों के मन में व्याकुलता नहीं होती है। तुम अपने श्रेष्ठ धर्म से सुरक्षित रहकर शीघ्र ही कल्याण प्राप्त करोगी। बेटी, वन में रहते हुए मेरे पुत्र सहदेव की तुम सदा देखभाल करना, जिससे यह परम बुद्धिमान सहदेव इस भारी संकट में पड़कर दुखी न होने पावे। कुंती के ऐसा कहने पर नेत्रों से आंसू बहाती हुई द्रौपदी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग रज से सना हुआ था और उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसी दशा में वह अंतपुर से बाहर निकली। रोती बिलखती वन को जाती हुई द्रौपदी के पीछे पीछे कुंती भी दुख से व्याकुल हो कुछ दूर तक गई। इतने में ही उन्होंने अपने सभी पुत्रों को देखा जिनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए थे। उनके सभी अंग मृग चर्म से ढके हुए थे और वे लज्जावश नीचे मुंह किए चले जा रहे थे। हर्ष में भरे हुए शत्रुओं ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था और हितैषी सुहृद उनके लिए शोक कर रहे थे। उस अवस्था में उन सभी पुत्रों के निकट पहुंचकर
कुंती के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ आया। वे उन्हें हृदय से लगाकर शोकवश बहुत विलाप करती हुई बोली। कुंती ने कहा, पुत्रों, तुम उत्तम उत्तम धर्म का पालन करने वाले तथा सदाचार की मर्यादा से विभूषित हो। तुम में शुद्रता का अभाव है। तुम भगवान के सुदृढ़ भक्त हो और देव आराधना में सदा तत्पर रहने वाले हो। तो भी तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। विधाता का यह कैसा विपरीत विधान है। किसके अनिष्ट चिंतन से तुम्हारे ऊपर यह महान दुख आया है। यह बुद्धि से बार बार विचार करने पर भी मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता है। यह मेरे ही भाग्य का दोष हो सकता है। तुम तो उत्तम गुणों से युक्त हो, तो भी अत्यंत दुख और कष्ट भोगने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इस प्रकार संपत्ति से वंचित होकर तुम वन के दुर्गम स्थानों में कैसे रह सकोगे। वीर्य, धैर्य, बल, उत्साह और तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल हो। यदि मैं यह जानती कि नगर में आने पर तुम्हें निश्चय ही वनवास का कष्ट भोगना पड़ेगा, तो महाराज पांडु के परलोकवासी हो जाने पर शतशृंगपुर से हस्तिनापुर नहीं आती। मैं तो तुम्हारे तपस्वी एवं मेधावी पिता को ही धन्य मानती हूँ, जिन्होंने पुत्रों के दुख से दुखी होने का अवसर न पाकर स्वर्गलोक की अभिलाषा को ही प्रिय समझा। इसी प्रकार अतीन्द्र ज्ञान से संपन्न एवं परम गति को प्राप्त हुई कल्याणमयी इस धर्माज्ञा माद्री को भी सर्वथा धन्य मानती हूँ, जिसने अपने अनुराग, उत्तम बुद्धि और सद्व्यवहार द्वारा मुझे भुलाकर जीवित रहने के लिए विवश कर दिया। मुझको और जीवन के प्रति मेरी इस आसक्ति को धिक्कार है, जिसके कारण मुझे यह महान क्लेश भोगना पड़ता है। पुत्रों, तुम सदाचारी और मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैंने बड़े कष्ट से तुम्हें पाया है, अतः तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। हाय कृष्णे, तुम क्यों मुझे छोड़े जाती हो। यह प्राण धारण रूपी धर्म अनित्य है। एक न एक दिन इसका अंत होना निश्चित है। फिर भी विधाता ने न जाने क्यों प्रमादवश मेरे जीवन का भी शीघ्र ही अंत नहीं नियत कर दिया। तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही है। हाँ द्वारकावासी श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो। बलराम जी के छोटे भैया, मुझको तथा इन नरश्रेष्ठ पांडवों को इस दुख से क्यों नहीं बचाते हो। प्रभु, तुम आदि अंत से रहित हो। जो मनुष्य तुम्हारा निरंतर स्मरण करते हैं, उन्हें तुम अवश्य संकट से बचाते हो। तुम्हारी यह विरध व्यर्थ कैसे हो रही है। ये मेरे पुत्र उत्तम धर्म, महात्मा पुरुषों के शील स्वभाव, यश और पराक्रम का अनुसरण करने वाले हैं, अतः कष्ट भोगने के योग्य नहीं है। भगवान, इन पर तो दया करो। नीति के अर्थ को जानने वाले परम विद्वान भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के, जो इस कुल के रक्षक है, इनके रहते हुए यह विपत्ति हम पर क्यों आई है। हाँ महाराज पांडु, कहाँ हो। आज तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्रों को शत्रुओं ने जुए में जीत कर वनवास दे दिया है। तुम क्यों इनकी दुरवस्था की उपेक्षा कर रहे हो। माद्री नंदन सहदेव, तुम मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय हो। बेटा लौट आओ। कुपुत्र की भांति मेरा त्याग न करो। तुम्हारे ये भाई यदि सत्य धर्म के पालन का आग्रह रख कर वन में जा रहे हैं, तो जाए। तुम यही रहकर मेरी रक्षा जनित धर्म का लाभ लो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार विलाप करती हुई माता कुंती को अभिवादन एवं प्रणाम करके पांडव लोग दुखी हो वन को चले गए। विदुर जी शोककुला कुंती को अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धीरज बंधाकर उन्हें धीरे धीरे अपने घर ले गए। उस समय वे स्वयं भी बहुत दुखी थे। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर जब वन की ओर प्रस्थित हुए, तब उस नगर के समस्त निवासी दुख से आतुर हो उन्हें देखने के लिए महलों, मकानों की छतों, समस्त गोपुरों और वृक्षों पर चढ़ गए। वहां से सब लोग उदास होकर उन्हें देखने लगे। उस समय
सड़कें मनुष्यों की भरी भीड़ से इतनी भर गई थी कि उन पर चलना असंभव हो गया था। इसलिए लोग ऊंचे चढ़कर अत्यंत दीन भाव से पांडुनंदन युधिष्ठिर को देख रहे थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर छत्र रहित एवं पैदल ही चल रहे थे। उनके शरीर पर राजोचित वस्त्रों एवं आभूषणों का भी अभाव था। वे वल्कल और मृगचर्म पहने हुए थे। उन्हें इस दशा में देखकर लोगों के हृदय में गहरी चोट पहुंची और वे सब लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। नगर निवासी मनुष्य बोले, अहो, यात्रा करते समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिनी सेना चलती थी, आज वे ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रहे हैं और उनके पीछे द्रौपदी के साथ केवल 4 भाई पांडव तथा पुरोहित चल रहे हैं, जिसे आज से पहले आकाशचारी प्राणी तक नहीं देख पाते थे। जिसे आज से पहले आकाशचारी प्राणी तक नहीं देख पाते थे, उसी द्रुपद कुमारी कृष्णा को अब सड़क पर चलने वाले साधारण लोग भी देख रहे हैं। सुकुमारी द्रौपदी के अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पाता था। वह लाल चंदन का सेवन करती थी, परंतु अब वन में सर्दी, गर्मी और वर्षा लगने से उसकी अंग कांति शीघ्र ही फीकी पड़ जाएगी। निश्चय ही आज कुंती देवी बड़े भारी धैर्य का आश्रय लेकर अपने पुत्रों और पुत्र वधू से वार्तालाप करती है, अन्यथा इस दशा में वे उनकी ओर देख भी नहीं सकती। गुणहीन पुत्र का भी दुख माता से कैसे देखा जाएगा। फिर जिस पुत्र के सदाचार मात्र से यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उस पर कोई दुख आए तो उसकी माता वह कैसे देख सकती है। पुरुष रत्न पांडुनंदन युधिष्ठिर को कोमलता, दया, धैर्य, शील, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह, यह 6 सद्गुण सुशोभित करते रहे। अतः उनकी हानि से आज सारी प्रजा को बड़ी पीड़ा हो रही है। जैसे गर्मी में जलाशय का पानी घट जाने से जलचर जीव जंतु व्यथित हो उठते हैं एवं जड़ कट जाने से फल एवं फूलों से युक्त वृक्ष सूखने लगते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के पालक महाराज युधिष्ठिर की पीड़ा से सारा संसार पीड़ित हो गया है। महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्यों के मूल है। जगत के दूसरे लोग उन्हीं की शाखा, पत्र, पुष्प और फल है। आज हम अपने पुत्रों और भाई बंधुओं को साथ लेकर चारों भाई पांडवों की भांति शीघ्र उसी मार्ग से उनके पीछे पीछे चले हैं जिससे पांडु पुत्र युधिष्ठिर जा रहे हैं। आज हम अपने खेत, बाग बगीचे और घर द्वार छोड़कर परम धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के साथ चल दे और उन्हीं के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकाल लेंगे, आंगन की फर्श खोद डालेंगे, सारा धन धान्य साथ ले लेंगे, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लेंगे। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाए, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ने लगे। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे, न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि, वैश्व, देव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाए, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हो और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दे। ऐसी दशा में इन घरों पर कपटी सुबल पुत्र शकुनी आकर अधिकार कर ले। अब जहाँ पांडव जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर ही वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल को छोड़कर भाग जाए, मृग और पक्षी जंगलों को छोड़ दे तथा हाथी और सिंह भी वहां से दूर चले जाए। हम लोग तृण, अन्न और फल का उपयोग करने वाले हैं। जंगल के हिंसक पशु और पक्षी हमारे रहने के स्थानों को छोड़कर चले जाए। वे ऐसे स्थान का आश्रय ले जहाँ हम न जाए और वे उन स्थानों को छोड़ दे जिनका हम सेवन करें। हम लोग वन में कुंती पुत्रों के साथ बड़े सुख से रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की कही हुई भांति भांति की बातें युधिष्ठिर ने सुनी। सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। तदनंतर चारों ओर महलों में रहने वाले
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां अपने अपने भवनों की खिड़कियों के पर्दे हटाकर दीन पांडवों को देखने लगी। सब पांडवों ने मृग चर्ममय वस्त्र धारण कर रखा था। उनके साथ द्रौपदी भी पैदल ही चली जा रही थी। उसे उन स्त्रियों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, केश खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और रोती चली जा रही थी। उसे देखकर उस समय सब स्त्रियों का मुख उदास हो गया। वे क्षोभ एवं मोह के कारण नाना प्रकार से विलाप करती हुई दुख शोक से पीड़ित हो गई और हाय हाय, इन धृतराष्ट्र पुत्र को बार बार धिक्कार है, ऐसा कहकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। धृतराष्ट्र पुत्रों की स्त्रियां द्रौपदी के द्यूत सभा में जाने और उसके वस्त्र खींचे जाने एवं वन में जाने आदि का सारा वृत्तांत सुनकर कौरवों की अत्यंत निंदा करती हुई फूट फूट कर रोने लगी और अपने मुखारविंद को हथेली पर रखकर बहुत देर तक गहरी चिंता में डूबी रही। उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का भी हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ। तब विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गए। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न होकर उनसे पूछा। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अनुद्यूत पर्वणि द्रौपदी कुंती संवादे एकोनाशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अशीतितमोऽध्यायः। वनगमन के समय पांडवों की चेष्टा और प्रजाजनों की शोकातुरता के विषय में धृतराष्ट्र तथा विदुर का संवाद और शरणागत कौरवों को द्रोणाचार्य का आश्वासन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दूरदर्शी विदुर जी के आने पर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने शंकित सा होकर पूछा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों पांडव भी किस प्रकार यात्रा करते हैं? पुरोहित धौम्य तथा यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही है? मैं उन सब की पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूँ। तुम मुझसे कहो। विदिर बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढक कर जा रहे हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढक कर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जाते हैं। सव्यसाची अर्जुन बालू बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्री कुमार सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जाते हैं। लोक में अत्यंत दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेटकर व्याकुल चित्त हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल के पीछे जा रही है। महाराज, पुरोहित धौम्य संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, पांडव लोग यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, इसका क्या रहस्य है, यह बताओ। वे क्यों इस प्रकार जा रहे हैं? विदुर बोले, महाराज, यद्यपि आपके पुत्रों ने छलपूर्ण बर्ताव किया है, पांडवों का राज्य और धन सब कुछ चला गया है, तो भी परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हो रही है। राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव बनाए रखते थे, किंतु उन्होंने छलपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित कर दिया। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसीलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं।
उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसीलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। मैं भयानक दृष्टि निरपराधी मनुष्य को भस्म न कर डालूं। क्यों आंखें बंद करके चल रहे हैं? तो से ढक लिया था मुंह उन्होंने कि मैं भयानक दृष्टि से देखकर किसी निरपराधी मनुष्य को भस्म न कर डालूं। इसी भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढक कर जा रहे हैं। अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं उसका रहस्य बताता हूँ, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, उन्हें इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा करते हैं। राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम करना चाहते हैं। कुंती पुत्र सव्यसाची अर्जुन उस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखरते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। भारत, इस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। भारत, आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुंह को मिट कर जा रहे हैं। प्रभु, मार मेरे इस चुरालू इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा करते हैं। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और उसके कपड़ों में रक्त यानी रज का दाग लगा हुआ था। उसने रोते हुए यह बात कही थी, जिनके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुंची हूँ। आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति, पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लोट लोट कर रोएगी और अपनी अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इस प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। धौम्य जी यह कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कभी सामगान करेंगे। धौम्य जी ये कह रहे हैं कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कभी सामगान करेंगे। महाराज, इस समय नगर के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि हाय हाय, हमारे स्वामी पांडव चले जा रहे हैं। अहो, कौरव में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनकी यह बालकों की सी चेष्टा तो देखो। धिक्कार है उनके इस बर्ताव को। ये कौरव लोभवश महाराज पांडुपुत्रों से वियुक्त होकर अनाथ हो गए। इन लोभी और उद्दंड कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने हो गए। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना बाधक के बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना पर्व यानी अमावस्या, बिना अमावस्या के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी थी। गीदड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों, देव वृक्षों, चहारदीवारी तथा अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी आदि लाकर गिराने लगे थे। राजन, इस प्रकार आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ऐसे ऐसे अपशकुन रूप दुर्दम्य एवं महान उत्पाद प्रकट हुए हैं, जो भरत वंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र और बुद्धिमान विदुर जब दोनों वहां बातचीत कर रहे थे, उसी समय सभा में महर्षियों से घिरे हुए देवर्षि नारद कौरवों के सामने आकर खड़े हो गए और यह भयंकर वचन बोले। नारद जी आए हैं। आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा कौरव कुल का नाश हो जाएगा।
ऐसा कहकर विशाल ब्रह्म तेज धारण करने वाले देवर्षि प्रवर नारद आकाश में जाकर सहसा अंतर्धान हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, जब पांडव वन को जाने लगे उस समय नगर और देश के लोग क्या कह रहे थे? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से ठीक ठीक बताओ। विदुर बोले, महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य लोग इस घटना के संबंध में जो कुछ कहते हैं वह सुनिए। समस्त पुरवासी दुख से आतुर हो सब और शोक में डूबे हुए थे और इस प्रकार कह रहे थे, हाय हाय, राष्ट्रों के पुत्रों का यह कैसा अन्याय है। स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष रहित, शब्द शून्य तथा उत्सवहीन सा हो गया। सब लोग कुंती पुत्रों के लिए निरंतर चिंता एवं शोक में निमग्न हो उत्साह खो बैठे थे। सबकी दशा रोगियों के समान हो गई थी। सब एक दूसरे से मिलकर जहां तहां पांडवों के विषय में ही वार्तालाप करते थे। धर्मराज के वन में चले जाने पर समस्त वृद्ध कौरव भी अत्यंत शोक से व्यथित, दुख और चिंता में निमग्न हो गए। तदनंतर समस्त पुरवासी राजा युधिष्ठिर के लिए शोकाकुल हो गए। उस समय वहां ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिर के विषय में निम्नांकित बातें करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, हाय, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर और उनके भाई निर्जन वन में कैसे रहेंगे तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा तो सुख भोगने के ही योग्य है, वह दुख से आतुर हो वन में कैसे रहेगी। विदुर जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पुरवासी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ पांडवों का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो गए। शस्त्रों के आघात से घायल हुए मनुष्यों की भांति वे किसी प्रकार सुखी न हो सके। बात कहने पर भी वे किसी को आदर पूर्वक उत्तर नहीं देते थे। उन्होंने दिन अथवा रात में न तो भोजन किया और न नींद ही ली। शोक के कारण उनका सारा विज्ञान आच्छादित हो गया। वे सब के सब अचेत से हो रहे थे। जैसे त्रेता युग में राज्य का अपहरण हो जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी की वन में चले जाने के बाद अयोध्या नगरी दुख से अत्यंत आतुर हो थी, वही दशा हो जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर के वन में चले जाने से आज हमारी हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर का विदुर का कथन और पूर्ववासियों की कही हुई बातें सुनकर बंधु बांधवों सहित राजा धृतराष्ट्र पुनः शोक से मूर्छित हो गए। तब दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ने द्रोण को अपना द्वीप यानी आश्रय माना और संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उस समय द्रोणाचार्य ने अमर्षशील दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा अन्य सब भरत वंशियों से कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, अतः ब्राह्मण लोग उन्हें अवध्य बतलाते हैं। मैं यथाशक्ति संपूर्ण हृदय से तुम्हारे अनुकूल प्रयत्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूंगा। भक्ति पूर्वक अपनी शरण में आए हुए इन राजाओं सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का परित्याग करने का साहस नहीं कर सकता। दैव ही सबसे प्रबल है, द्रोणाचार्य कह रहे हैं। पांडव जुए में पराजित होकर धर्म के अनुसार वन में गए हैं। वे वहां 12 वर्षों तक रहेंगे। वन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वे क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो यहाँ लौटेंगे, उस समय वैर का बदला अवश्य लेंगे। उनका वह प्रतिकार हमारे लिए महान दुख का कारण होगा। राजन, मैंने मैत्री के विषय को लेकर कलह प्रारंभ होने पर राजा राज्य से भ्रष्ट किया था। इससे दुखी होकर उन्होंने मेरे वध के लिए पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया। याज और उपयाज की तपस्या से उन्होंने अग्नि से दृष्टद्युम्न और वेदी के मध्य भाग से सुंदरी द्रौपदी को प्राप्त किया। दृष्टद्युम्न तो संबंध की दृष्टि से कुंती पुत्रों का साला ही है, अतः सदा उनका प्रिय करने में लगा रहता है। उसी से मुझे भय है।
द्रोणाचार्य कह रहे कि उस दृष्टद्युम्न से मुझे भय है, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उसको उत्पन्न किया गया था यज्ञ से। इसलिए वो कहता है कि मुझे भय है। उसके शरीर की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित होती है। वह देवता देवता का दिया हुआ पुत्र है और धनुष बाण तथा कवच के साथ प्रकट हुआ है। मरण धर्मा मनुष्य होने के कारण मुझे अब उससे महान भय लगता है, दृष्टद्युम्न से, क्योंकि वो पांडवों का साला भी है। शत्रु वीरों के संहार करने वाले द्रुपद कुमार दृष्टद्युम्न पांडव के पक्ष का पोषक हो गया है। रथियों और अतिरथियों के गणना में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, वह तरुण वीर अर्जुन दृष्टद्युम्न के लिए यदि मेरे साथ उसका युद्ध हुआ हुआ तो लड़कर प्राण तक देने के लिए उद्यत हो जाएगा। कौरवों अर्जुन अर्जुन के साथ मुझे लड़ना पड़े, इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर महान दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। अर्जुन के साथ मुझे लड़ना पड़े, इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर महान दुख मेरे लिए क्या हो सकता है। दृष्टद्युम्न द्रोण की मौत है, यह बात सर्वत्र फैल चुकी है। मेरे वध के लिए ही उसका जन्म हुआ है, यह भी सब लोगों ने सुन रखा है। दृष्टद्युम्न स्वयं भी संसार में अपने वीरता के लिए विख्यात है। तुम्हारे लिए यह निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही अपने कल्याण साधन में लग जाओ। पांडवों को वनवास दे देने मात्र से तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। यह राज्य तुम लोगों के लिए शीतकाल में होने वाले ताड़ के पेड़ की छाया के समान दो ही घड़ी तक सुख देने वाला है। अब तुम बड़े बड़े यज्ञ करो, मन माने भोग भोगो और इच्छा अनुसार दान कर लो। आज से 14वें वर्ष में तुम्हें बहुत बड़ी मार काट का सामना करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे न लौटे तो वे अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथियों और पैदल सेनाओं से सुरक्षित और भोग सामग्री से संपन्न हो सत्कार पूर्वक वन में भ्रमण के लिए जाए, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही है। डर से वो कह रहे कि गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है, तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे न लौटे तो अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथी और पैदल सेनाओं से उन्हें सुरक्षित करो, भोग सामग्री संपन्न हो, सत्कार पूर्वक वन में भ्रमण के लिए जाए, क्योंकि वे भी मेरे ही पुत्र है। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अनुद्यूत पर्वणि विदुर धृतराष्ट्र द्रोण वाक्ये 80तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 81तमोऽध्याय। धृतराष्ट्र की चिंता और उनका संजय के साथ वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव जुए में हार कर वन में चले गए, तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महाराज धृतराष्ट्र को लंबी सांसें खींचते हुए उद्विग्न चित्त होकर चिंता में डूबे हुए संजय ने इस प्रकार देखा। संजय बोले, पृथ्वीनाथ, यह धन रत्नों से संपन्न वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निकालकर अब आप क्यों शोक मग्न हो रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, जिन लोगों का युद्ध कुशल बलवान महारथी पांडवों से वैर हो गया हो, वे शोक मग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं। संजय बोले, राजन, यह आपकी अपनी ही की हुई करतूत है, जिससे यह महान वैर उपस्थित हुआ है और इसी के कारण संपूर्ण जगत का सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। भीष्म, द्रोण और विदुर ने बार बार मना किया तो भी आपके मूढ़ और निर्लज्ज पुत्र दुर्योधन ने सूत पुत्र प्रातिकामी को यह आदेश देकर भेजा कि तुम पांडवों की प्यारी पत्नी धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में ले आओ। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। देवता लोग
जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। इससे वह सब कुछ उल्टा ही देखने लगता है। विनाश काल उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। इससे वह सब कुछ उल्टा देखने लगता है। विनाश काल उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ ही अर्थ रूप से और अर्थ भी अनर्थ रूप से उसके सामने उपस्थित होते हैं और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। काल डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना है कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की विपरीत बुद्धि कर देता है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी तपस्विनी है। उसका जन्म किसी मानवी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है। वह अग्नि के कुल में उत्पन्न हुई और अनुपम सुंदरी है। वह सब धर्मों को जानने वाली तथा यशस्विनी है। उसे भारी सभा में खींच कर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न कर दी है। अधर्म पूर्वक जुआ खेलने वाले दुर्योधन के सिवा कौन है जो द्रौपदी को सभा में बुला सके। सुंदर शरीर वाली पांचाल राजकुमारी स्त्री धर्म से युक्त रजस्वला थी। उसका वस्त्र रक्त से सना हुआ था। वह एक ही साड़ी पहने हुए थी। उसने सभा में आकर पांडवों को देखा। उन पांडवों के धन राज्य वस्त्र और लक्ष्मी सबका अपहरण हो चुका था। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से वंचित हो दास भाव को प्राप्त हो गए थे। धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण वे पराक्रम दिखाने में भी असमर्थ से हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर कृष्णा क्रोध और दुख में डूब गई। वह तिरस्कार के योग्य कदापि न थी, तो भी कौरवों की सभा में दुर्योधन और कर्ण ने उसे कटु वचन सुनाए। राजन, ये सारी बातें मुझे महान दुख को निमंत्रण देने वाली जान पड़ती है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, द्रौपदी के उन दीनता पूर्ण नेत्रों द्वारा यह सारी पृथ्वी दग्ध हो सकती थी। संजय, उसके अभिशाप से मेरे सभी पुत्रों का आज ही संहार हो जाता, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। जिस समय रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली पांडवों की धर्मपरायणा धर्मपत्नी कृष्णा सभा में लाई गई, उस समय वहां उसे देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियां गांधारी के साथ मिलकर बड़े भयानक स्वर से विलाप एवं चित्कार करने लगी। ये सारी स्त्रियां प्रजा वर्ग की स्त्रियों के साथ मिलकर रात दिन सदा इसी के लिए शोक करती रहती है। उस दिन द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाने के कारण सब ब्राह्मण कुपित हो उठे थे। अतः सायंकाल हमारे घरों में उन्होंने अग्निहोत्र तक नहीं किया। उस समय प्रलयकालीन मेघों की भयानक गर्जना के समान भारी आवाज के साथ बड़े जोर की आंधी चलने लगी। वज्रपात का सा अत्यंत कर्कश शब्द होने लगा। आकाश से उल्काएं गिरने लगी तथा राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया। प्रजा के लिए अत्यंत घोर भय उपस्थित कर दिया। इसी प्रकार हमारी रथशालाओं में आग लग गई। रथों की ध्वजाएं जलकर खाक हो गई, जो भरतवंशियों के लिए अमंगल की सूचना देने वाली थी। दुर्योधन के अग्निहोत्र गृह में गीदड़िया आकर भयंकर स्वर से हू हा करने लगी। उनकी आवाज सुनते ही चारों दिशाओं में गधे रेंकने लगे। संजय, यह सब देखकर द्रोण के साथ भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त और महामना बालिक वहां से उठकर चले गए। तब मैंने विदुर की प्रेरणा से वहां यह बात कही, मैं कृष्णा को मनोवांछित वर दूंगा। वह जो कुछ मांगे वो मांग सकती है। तब वहां पांचाली ने
यह वर मांगा कि पांडव लोग दास भाव से मुक्त हो जाए। मैंने भी रथ और धनुष आदि के सहित पांडवों को उनकी समस्त संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ लौट जाने की आज्ञा दे दी थी। तदनंतर सब धर्मों के ज्ञाता परम बुद्धिमान विदुर ने कहा, भरतवंशियों, यह कृष्णा जो तुम्हारी सभा में लाई गई, यही तुम्हारे विनाश का कारण होगी। यह जो पांचाल राज की पुत्री है, वह परम उत्तम लक्ष्मी ही है। देवताओं की आज्ञा से ही पांचाली इन पांडवों की सेवा करती है। कुंती के पुत्र अमरश में भरे हुए हैं। द्रौपदी को जो यहाँ इस प्रकार क्लेश दिया गया है, इसे वे कदापि सहन नहीं करेंगे। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित महान धनुर्धर वंशी अथवा महारथी पांचाल वीर भी इसे नहीं सहेंगे। अर्जुन पांचाल वीरों से घिरे हुए अवश्य आएंगे। उनके बीच में महाधनुर्धर महाबली भीमसेन होंगे, जो दंडपाणी यमराज की भांति गदा घुमाते हुए युद्ध के लिए आएंगे। उस समय परम बुद्धिमान अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनकर और भीमसेन की गदा का महान वेग देखकर कोई भी राजा उनका सामना उनका सामना करने में समर्थ न हो सकेगा। अतः मुझे तो पांडवों के साथ सदा शांति बनाए रखने की ही नीति अच्छी लगती है। उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। मैं पांडवों को सदा ही कौरवों से अधिक बलवान मानता हूँ। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, क्योंकि महान तेजस्वी और बलवान राजा जरासंध को भीमसेन ने बाहुरूपी शस्त्र से ही युद्ध में मार गिराया था। भरतवंश शिरोमणे, अतः पांडवों के साथ आपको शांति बनाई रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए यही उचित है। आप निशंक होकर यही उपाय करें। महाराज, ऐसा करने पर आप कल्याण के भागी होंगे। संजय, इस प्रकार विदुर ने मुझसे धर्म और अर्थ युक्त बातें कही थी, किंतु पुत्र का हित चाहने वाला होकर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। इति श्री महाभारते शतसाहस्रायां संहितायां वैयासिकां सभापर्वणि अनुद्यूतपर्वणि धृतराष्ट्र संजय संवादे एकाशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हमारा 18 पर्वों का जो महाभारत है, उसमें से 2 पर्व यह पूर्ण हुए। एक पहला आदि पर्व था और दूसरा यह सभा पर्व था। ये दोनों पर्व यहाँ संपूर्ण हुए हैं और तीसरा जो है वन पर्व यहाँ से अभी शुरू होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। वन पर्व, अरण्य पर्व, प्रथमोध्याय। पांडवों का वनगमन, पुरवासियों द्वारा उनका अनुगमन और युधिष्ठिर के अनुरोध करने पर उनमें से बहुतों का लौटना तथा पांडवों को प्रमाण कोटि तीर्थ में रात्रिवास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय कहते हैं, जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब इस प्रकार कपट पूर्वक कुंती कुमारों को जुए में हराकर कुपित कर दिया और घोर वैर की नींव डालते हुए उन्हें अत्यंत कठोर बातें सुनाई, तब मेरे पूर्व पितामह युधिष्ठिर और कुरुवंशियों ने क्या किया? तथा जो सहसा ऐश्वर्य से वंचित हो जाने के कारण महान दुख में पड़ गए थे, उन इंद्र के तुल्य तेजस्वी पांडवों ने वन में किस प्रकार विचरण किया? उस भारी संकट में पड़े हुए पांडवों के साथ वन में कौन कौन गए थे? वन में वे किस आचार व्यवहार से रहते थे, क्या खाते थे और उन महात्माओं का निवास स्थान कहाँ था?
महामुने, ब्राह्मण श्रेष्ठ, शत्रुओं का संहार करने वाले उन शूरवीर महारथियों के 12 वर्ष वन में किस प्रकार बीते। तपोधन, संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ पतिव्रता एवं सदा सत्य बोलने वाली वह महाभागा राजकुमारी द्रौपदी, जो दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं थी, वनवास के भयंकर कष्ट को कैसे सह सकी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण, मैं आपके द्वारा कहे जाते हुए महान पराक्रम और तेज से संपन्न पांडवों के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में अत्यंत कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मंत्रियों सहित दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा जुए में पराजित करके क्रुद्ध हुए कुंती कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकले। वर्धमान वर्धमानपुर की दिशा में स्थित नगर द्वार से निकलकर शस्त्रधारी पांडवों ने द्रौपदी के साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा आरंभ की। इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक सारी स्त्रियों को शीघ्रगामी रथों पर बिठाकर उनके पीछे पीछे चले। पांडव वन की ओर गए हैं, यह जानकर हस्तिनापुर के निवासी शोक से पीड़ित हो बिना किसी भय के भीष्म, विदुर, द्रोण और कृपाचार्य की बारंबार निंदा करते हुए एक दूसरे से मिलकर इस प्रकार कहने लगे। पुरवासी बोले, अहो, हमारा यह समस्त कुल, हम तथा हमारे घर द्वार अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह पापात्मा दुर्योधन सुबल पुत्र शकुनी से पालित हो कर्ण और दुशासन के सम्मति से इस राज्य का शासन करना चाहता है। जहाँ पापियों की सहायता से यह पापाचारी राज्य करना चाहता है, वहाँ हम लोगों के कुल, आचार, धर्म और अर्थ भी नहीं रह सकते। फिर सुख तो रह ही कैसे सकता है। दुर्योधन गुरुजनों से द्वेष रखने वाला है। उसने सदाचार और पांडवों जैसे सुहृदों का त्याग दिया है। वह अर्थलोलुप, अभिमानी, नीच और स्वभावतः ही निष्ठुर है। जहाँ दुर्योधन राजा है, वहां की यह सारी पृथ्वी नहीं के बराबर है। अतः यही ठीक होगा कि हम सब लोग वही चले जाए जहाँ पांडव जा रहे हैं। पांडवगण दयालु, महात्मा, जितेंद्रिय, शत्रु विजयी, लज्जाशील, यशस्वी, धर्मात्मा तथा सदाचार परायण है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे पुरवासी पांडवों के पास गए। उन कुंती कुमारों को तथा माद्री पुत्रों से मिलकर वे सब के सब हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। हम आपके वियोग से बहुत दुखी है। आप लोग हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप जहाँ जाएंगे वहीं हम भी आपके साथ चलेंगे। निर्दयी शत्रुओं ने आपको अधर्म पूर्वक जुए में हराया है। यह सुनकर हम सब लोग अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। आप लोग हमारा त्याग न करें, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, प्रेमी हैं, सुहृद हैं और सदा आपके प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले हैं। आपके बिना इस दुष्ट राजा के राज्य में रहकर हम नष्ट होना नहीं चाहते। नरश्रेष्ठ पांडवों, शुभ और अशुभ आश्रय में रहने पर वहाँ का संसर्ग मनुष्य में जैसे गुण दोषों की सृष्टि करता है, उनका हम वर्णन करते हैं, सुनिए। जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उनकी सुगंध वस्त्र, जल, तिल और भूमि को भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। मूढ़ मनुष्यों से मिलना जुलना मोह जाल की उत्पत्ति का कारण होता है। इसी प्रकार साधु महात्माओं का संग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। साधु महात्माओं का संग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए विद्वानों, वृद्ध पुरुषों तथा उत्तम स्वभाव वाले शांति परायण तपस्वी सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। जिन पुरुषों के विद्या, जाति और कर्म ये तीनों उज्जवल हो, उनका सेवन करना चाहिए। जिन पुरुषों की विद्या, जाति और कर्म तीनों उज्जवल हो, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। ऐसे लोगों के साथ बैठना भी शास्त्रों के स्वाध्याय से बढ़कर है। हम लोग अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते तो भी
पुण्यात्मा साधु पुरुषों के समुदाय में रहने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पापी जनों के सेवन से हम पाप के ही भागी होंगे। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, उनके स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप अथवा उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि हो जाती है। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन से, स्पर्श से या उनसे वार्तालाप करने से या उनके साथ बैठने से, उठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है। इसलिए वैसे मनुष्य को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्य का साथ करने से मध्यम होती है। उत्तम पुरुष का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है बुद्धि। उत्तम, प्रसिद्ध एवं विशेषता धर्मिष्ठ मनुष्यों ने लोक में धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति के हेतुभूत जो वेदोक्त गुण यानी साधन बताए हैं, वे ही लोकाचार में प्रकट होते हैं, लोगों द्वारा काम में लाए जाते हैं और शिष्ट पुरुष उन्हीं का आदर करते हैं। वे सभी सद्गुण पृथक पृथक और एक साथ आप लोगों में विद्यमान है। अतः हम लोग कल्याण की इच्छा से आप जैसे गुणवान पुरुषों के बीच में ही रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजा वर्ग के लोग हमारे प्रति स्नेह और करुणा के पाश में बांधकर जो गुण हमारे अंदर नहीं है, उन गुणों को भी हमें बतला रहे हैं। भाइयों सहित मैं आप सब लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। युधिष्ठिर बोल रहे, आप लोग हम पर स्नेह और कृपा करके उसके पालन से दुख न मोड़े। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी और मेरी माता तथा प्राय अन्य सगे संबंधी भी हस्तिनापुर में ही है। वे सब लोग आप लोगों के साथ ही शोक और संताप से व्याकुल है। अतः आप लोग हमारे हित की इच्छा रखकर उन सब का यत्न पूर्वक पालन करें। अच्छा, अब लौट जाइए, आप लोग बहुत दूर चले आए हैं। मैं अपनी शपथ दिलाकर अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ न चले। मेरे स्वजन आपके पास धरोहर के रूप में हैं, उनके प्रति आप लोगों के हृदय में स्नेह भाव होना चाहिए। मेरे हृदय में स्थित सब कार्यों में यही कार्य सबसे उत्तम है। आपके द्वारा इसके किए जाने पर मुझे महान संतोष प्राप्त होगा और इसी से मेरा सत्कार भी हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज के द्वारा इस प्रकार विनय पूर्वक अनुरोध किए जाने पर समस्त प्रजाओं ने हाँ महाराज ऐसा कहकर एक ही साथ भयंकर आर्तनाद किया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के गुणों का स्मरण करके प्रजा वर्ग के लोग दुख से पीड़ित हो अत्यंत आतुर हो गए। उनकी पांडवों के साथ जाने की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। वे केवल उनसे मिलकर लौट आए। प्रवासियों के लौट जाने पर पांडवगण रथों पर बैठकर गंगा जी के किनारे प्रमाण कोटि नामक महान वट के समीप आए। संध्या होते होते उस वट के निकट पहुंचकर शूरवीर पांडवों ने पवित्र जल का स्पर्श यानी आचमन और संध्या वंदन आदि करके वह रात वही व्यतीत की। दुख से पीड़ित हुए वे पांचों पांडु कुमार उस रात में केवल जल पीकर ही रह गए। कुछ ब्राह्मण लोग भी इन पांडवों के साथ स्नेहवश वहां तक चले आए थे। उनमें से कुछ साग्नि यानी अग्निहोत्री थे और कुछ निरग्नि। उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई बंधुओं को भी साथ ले लिया था। वेदों का स्वाध्याय करने वाले उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही थी। संध्या काल की नैसर्गिक शोभा से रमणीय तथा राक्षस पिशाच आदि के संचरण का समय होने से अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले उस मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्रों के घोष पूर्वक अग्निहोत्र करने के बाद ब्राह्मणों में परस्पर संवाद होने लगे। हंस के समान मधुर स्वर में बोलने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए सारी रात उनका मनोरंजन किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अरण्य पर्वणि पौर प्रत्यागमने प्रथमोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री धन्यवाद। राम।